हाँ हाँ, ऑटोमेशन भी कराएंगे। ऑटोमेशन जावा पाइथन दोनों ही कराएंगे। पाइथन स्टार्ट है, जावा माइट बी नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट। ठीक है, चलो। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस व्हाट बेसिकली अ टेस्टिंग इज। टेस्टिंग के फंडामेंटल पढ़े थे। ठीक है, टेस्टिंग समझी थी, व्हाट टेस्टिंग इज। टेस्टिंग के फंडामेंटल और प्रिंसिपल समझे थे। क्लियर है। उसमें एक रोल समझा था कि हमने, व्हाट बेसिकली रोल ऑफ ए सॉफ्टवेयर टेस्टर। ठीक है, तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चे ने अभी बोल ही दिया, वही हम टॉपिक टच करने वाले थे आज। ठीक है, ठीक है। जब मैंने आपको ये प्रोसेस दिखा था, दिस इज द SDLC। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर टेस्टर लाइफ साइकिल, मतलब जो आपका काम है, फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। क्लियर है कि करना क्या है, टेस्ट क्या करना है। सेकंड स्टेप, टेस्ट प्लान क्रिएशन। आपको प्लान करना पड़ेगा अपना काम कि मैं कितना टेस्ट करूंगा, कौन कौन से टेस्ट केस लिखूंगा, कौन कौन से सिनेरियो लिखूंगा। देन इन्वायरमेंट सेटअप, मुझे वो जो डेटा प्रिपेयर करना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रेडी करने हैं, वो सब करूंगा। जो टेस्ट केस लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट करूंगा। डिफेक्ट आएंगे, डिफेक्ट को लॉक करूंगा और साइकिल क्लोज करूंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 इज इजी, वो आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। ठीक है। सेकंड, ये मैं आपको ट्रेन करूंगा कि आप कैसे टेस्ट प्लान करोगे। रिक्वायरमेंट तो बेसिकली है कि आपको डेटा प्रिपेयर करना है। यू कैन इजीली प्रिपेयर, करते हुए भी देखेंगे डेटा क्या होता है। ये सिर्फ डिमांड करना होता है आपको DBA से या फिर उससे कि आपको क्या डेटा चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करना, इसी टेस्ट केस को रन करना। डिफेक्ट लॉगिंग, हम टेम्पलेट देखेंगे कैसे डिफेक्ट लॉग करते हैं। टेस्ट साइकिल क्लोजर, यू हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो सेकंड पे आते हैं टेस्ट प्लान, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी बिल्कुल थ्योरी में चलते हैं। सपोज जब हम टेस्ट प्लान की बात करते हैं, ठीक है, टेस्ट प्लान से भी पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, फिर आते हैं टेस्ट प्लान। टेस्ट सिनेरियोस। ठीक है, कहीं मैं टेस्ट सिनेरियोस बोल रहा हूँ। टेस्ट सिनेरियो इज व्हाट टू टेस्ट। हमें क्या टेस्ट करना है। ठीक है। सेकंड आता है टेस्ट केस, हाउ टू टेस्ट, कैसे टेस्ट करना है। क्लियर है। सपोज ये रूम है, मैं आपको कहूंगा कि इस रूम की टेस्टिंग करनी है। ठीक है, मेरी एक चेकलिस्ट थी कि यही होना चाहिए। तो आप इस रूम में क्या क्या टेस्ट करोगे। नहीं, अभी टेस्ट सिनेरियो ढूंढो कि क्या क्या चीज टेस्ट करोगे। हाँ, हमें, मैंने आपको लिस्ट दे दी कि मेरे रूम में ये चीजें होनी चाहिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा ताकि आपको रिक्वायरमेंट क्लियर। अभी आप सोचो कि अगर मैं एक रूम सेटअप कर रहा हूँ, ये सामने जो रूम दिख रहा है आपको, तो आप इसमें क्या क्या, मैं आपको बोल दूं कि ऐसे ही मैं दूसरा रूम बना रहा हूँ। टेस्ट सिनेरियो लिखो कि उस रूम में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट, क्या होना चाहिए। मैं आप कह रहा हूँ कि आपको टेस्ट सिनेरियो ढूंढने हैं। ठीक है, ठीक है। पहला, गुड, हाइट ऑफ विथ रूम की आप चेक करोगे दूसरे रूम में कि उतनी है नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है नहीं है। गुड, ऑनलाइन है, दे कैन ऑल्सो आंसर। ठीक है, चेयर सेटअप रखा है नहीं रखा है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड है नहीं है, ठीक है। LED है नहीं है, ठीक है। AC है नहीं है, ठीक है। डेस्क रखा है टीचर के लिए, है नहीं है, ठीक है। ठीक है, वाईफाई का कनेक्शन है नहीं, ठीक है। दीज आर दी सिनेरियोस, क्या क्या आपको टेस्ट करना है। अब सेकंड आता है कैसे। वाईफाई, हमें चेक करना है कि वाईफाई है नहीं है, वो कैसे करेंगे। दैट इज बिकम टेस्ट केस। पहला सिनेरियो हो गया, ये सारे सिनेरियोस हो गए। एक सिनेरियो पकड़ लेते हैं, वो LED चेक कर दे कि है नहीं है, प्रॉपर काम कर रही है भी है और प्रॉपर भी काम कर रही नहीं कर रही, तो मैं कैसे चेक करूंगा। ऑन करके, और मल्टीपल टेस्ट केस मिलेंगे ना, मल्टीपल तरीके से
ऑन करना थोड़ी है, क्या उसमें साउंड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, रिमोट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ब्राइटनेस चेंज हो रही है नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है नहीं हो रही है, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, और वॉइस बहुत सारे टेस्ट केस बन रहे हैं। अरे बस समझ में, एक सिनेरियो बना, उसके अंदर टेस्ट केस बने, बनते टेस्ट स्टेप्स, मुझे उसकी वॉल्यूम चेक करनी है, तो फिर वो कैसे करूंगा? मैं तो उसमें अमेजन की एंड्रॉयड है ये, इसमें अमेजोन डाउनलोड करके मैं मूवी चला के उसका साउंड चेक कर लूँ, यूट्यूब चेक कर लूँ। तो वो मैं कैसे करूंगा? एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। इंडस्ट्री में यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया मैं तो उसकी टेस्टिंग कर लूंगा, फिर जब आएगा तो मैं कर लूंगा, तो लगा आपने छोड़ दिया, 2-3 महीने आपने 2 दिन सोचा, मैं यही करके अपनी रफ कॉपी में लिख लिया, ठीक है, या तो रफ कॉपी खो गई। अरे बात समझ में, आपने जॉब छोड़ दी, तो कैसे पता लगेगा कहाँ है टेस्ट केस गए? नहीं, यू हैव टू डॉक्यूमेंट, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। ये तो सिंपल प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर में तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो आपको टेस्ट सिनेरियो लिखने होते हैं, उसके अंदर टेस्ट केस लिखने होते हैं, उसके अंदर टेस्ट स्टेप्स लिखने होते हैं, और एक एक स्टेप। फर्स्ट आई विल स्विच ऑन द सिस्टम, मैं सिस्टम पे जाऊंगा, आई विल डाउन इंस्टॉल द Amazon, या आई विल इंस्टॉल द यूट्यूब ऐप, यूट्यूब ऐप को क्लिक करूंगा, ठीक है, ब्राउजर पे ओपन होगा या वो ऐप अपने एंड्रॉइड सिस्टम में ही ओपन होगा। देन मैं वहाँ पे मूवी सर्च करूंगा, वहाँ पे क्लिक करूंगा मूवी में, साउंड के बटन पे जाके इंक्रीज और डिक्रीज करके देखूंगा, साउंड शुड इंक्रीज और डिक्रीज। दीज आर दी टेस्ट स्टेप्स। ये चीज हो रही है क्लियर? ठीक है, तो हम वन बाय वन पिक करते हैं। सबसे पहले पिक करते हैं टेस्ट सिनेरियोज, ठीक है मेरे। अब टेस्ट सिनेरियोज क्या होगा? अब इंटरव्यू आपसे पूछेगा, कोई भी सिचुएशन दे सकता है आपको, कि आपके सामने स्क्रीन लगी है, इसमें टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस लिखना इज एन आर्ट। अगर आपको एक चीज के लिखने आते हैं, तो आपको अगर पैटर्न पता है कैसे लिखे, तो आप किसी भी चीज के लिख सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट उसमें रूल नहीं होता कितने बनेंगे क्या बनेंगे, सारी चीजें कवरेज होनी चाहिए। जैसे इस रूम में है, इस रूम में सारी चीजें कवर हो रही है, तो उसको बोलते हैं टेस्ट कवरेज, तो मैंने सारी चीजों को कवर किया है। तो मुझे स्मार्टली टेस्ट केस लिखने हैं कि सारी चीजें कवर हो जाए, रिपीट टेस्ट केस ना हो, कोई टाइम वेस्ट होगा लिखने में भी और एग्जीक्यूट करने में भी, और सारी चीजें कवर हो, क्लियर? तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आती है लिखना। इसका कोई ऐसा सेट ऑफ रूल नहीं होता कितने टेस्ट केस बनेंगे, कुछ टेक्निक्स हैं जो बताती हैं आपको अलग अलग टेस्ट केस कैसे बनते हैं, बट एक सेट ऑफ रूल नहीं है कि ऐसे ही लिखे जाते हैं। हर कंपनी के अपने अपने तरीके हैं कि हम कैसे लिखते हैं। एक टेम्पलेट एक ही तरीके से है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मेरे खेलने का तरीका या इंडिया टीम का खेलने का तरीका अलग है, ऑस्ट्रेलिया खेलेगी उसका तरीका अलग है, खेल वो भी क्रिकेट रहे हैं, ठीक है, उनके बैट्समैन का स्टांस अलग है, तरीका, उनकी टीम की स्ट्रेटजी अलग है। सेम कंपेयर टू कंपेयर, मैं इंडिया टीम में जाऊंगा तो मुझे इंडिया टीम की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलूंगा तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। सबके अपने अपने तरीके हैं। फंडामेंटल क्या है कि आपको खेलना आना चाहिए, बैटिंग बैट्समैन हो आपको बैटिंग करनी आनी चाहिए, कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट सिनेरियो की। टेस्ट सिनेरियो की जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर पे ही हो, हार्डवेयर पे भी होते हैं। और इंटरव्यू में आपको क्लियर करना है, तो इंटरव्यू के सामने, उसके सामने आपको जो भी चीज दिखेगी ना, तो उसके सिनेरियो पूछ लेगा आपसे, क्योंकि उसके पास वहां पे सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको दे और समझाए। क्लियर? तो ध्यान में रखना कि इंटरव्यू के पास वहां पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं, या तो वो ऐसे बोल देगा कि लॉगिन, फेसबुक के लॉगिन पेज देखा है आपने, पेज के लिख दो, क्लियर? वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे, जैसे सपोज आपके पास वाटर बोतल रखी है, ठीक है, तो आपको अभी कोई भी वाटर बोतल लेनी है, तो भी आप इमेजिन करो कि वाटर बोतल की रिक्वायरमेंट ये होगी। इसमें थिंकिंग का काम है, ऐसे सीखना, सब आर्ट ऑफ थिंकिंग। आर्ट मैंने इसलिए बोला कि सोचना होता है, क्रिएटिविटी होती है थोड़ी सी। तो आपको सोचना है कि अगर मैं टेस्ट केस लिखूं तो मैं उस बोतल में क्या क्या चेक कर सकता हूँ, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। एक बार ये एक्टिविटी करते हैं, आप लोग टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करो कॉपी पे, ठीक है, और 5 मिनट 10 मिनट जितने भी लिखते हो, लेट्स सी क्या कहते हैं। हाँ, आप अपने हिसाब से भी कैसे भी लिख दो, रफ एक्टिविटी है ये, जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ गया, दे कैन राइट ऑन नोटपैड और दे कैन सेंड मी। अंकित क्लियर है ये? फिर कैसे लिखते हैं, इंप्रूव कैसे करते हैं, एक बार आप लिखो, फिर जब मैं बताऊंगा कि ऐसे लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है?
अभी आप कोई भी वर्डिंग यूज कर सकते हो, अपनी कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। क्लियर? उसको मैं करेक्ट बाद में कराऊंगा। एक लाइन, हाँ सिंगल लाइन, सिंगल सिंगल लाइन। चलो मैं आपको दिखा दूं एक, या फिर आप पहले, मैं पहले चाह रहा हूँ कि आप खुद लिखो। हाँ गलत लिखोगे ना। अब वाटर बोतल, आपके सामने जो भी वाटर बोतल है या जो भी आप इमेजिन कर पा रहे हो उसके लिए लिखना है। ठीक है भेजो, कोई अगर किस पे कॉपी पे लिखे हैं, ठीक है एक बार रीड करो। हम्म, थोड़ा सा लाउडर। ठीक है, टेस्ट द मटेरियल, डायमेंशन चेक करेंगे, लीकेज। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कलर ठीक है। ठीक है, लोगो बेसिकली। ठीक है, लोगो चेक, ठीक है। आपने एक बार रीड आउट करो, लीकेज। ठीक है। हम्म। 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 ठीक है। ठीक है, जैसे अब निगेटिव सिनेरियो भी हो गया कि मैं बॉटल को उल्टा करूँ तो ढक्कन लूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, लीकेज तो नहीं आ रही है जैसे। ठीक है, मल्टीपल टेस्ट केस में बनते हैं, अभी और डिस्कस करते हैं। ठीक है अंकित। हाइट, ठीक है, वाटर बोतल की हाइट हो गई। क्वालिटी, क्वालिटी चेक की थी आप बोला था। नहीं क्वालिटी नहीं लिखा है, नहीं लिखी थी, ठीक है गुड। वेट। और हम्म, ठीक है। ठीक है, इसको वर्ड्स में नहीं, इसको पॉइंट उसमें सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है। सिनेरियोस को ही मैं बताता हूँ आपको। ठीक है नेक्स्ट, तानिया। तानिया आपने लिख ली। हाँ आपने लिख ली। ठीक है। नहीं इफ करके नहीं लिखते, इफ करके नहीं लिखते। मेन मेन सेंटेंस बता दो आपने क्या लिखे, मैं फ्रेमिंग बता देता हूँ आपको कैसे होती है। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है, चलो वो सैंपल टेस्ट केसेस को चेक करते हैं। ठीक है, हम जो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग में टू वेरीफाई या चेक से करते हैं, वर्डिंग सीखना। ठीक है, इस कर सकते हैं टू वेरीफाई। ठीक है, सेंटेंस कर सकते हैं टू वेरीफाई दैट टेस्ट केस क्या होगा, ये सिनेरियोस है बेसिकली, टेस्ट केस लिखे, दीस आर द सिनेरियोस। अभी मैं टेस्ट केस के बाद बताऊंगा इसकी टेस्ट केस का प्रॉपर क्या है। टू वेरीफाई दैट द डायमेंशन ऑफ द बॉटल आर एज पर द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जो हम बोलते हैं डायमेंशन बॉटल की सही होनी चाहिए, और वो सही की डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, तो पता लगा आपने बोल दिया कि हाफ लीटर की है, ठीक है, बट रिक्वायरमेंट कितनी थी, 1 लीटर की थी, तो वो फिल हो जाए। एज पर दी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर, स्पेसिफिकेशन मेंशन होने चाहिए। क्लियर है, कहाँ मेंशन होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक है, अभी सिर्फ सिनेरियोस ढूंढ रहे हैं कि कैसे कैसे चेक किया जा सकता है। टू वेरीफाई दैट द कलर ऑफ द वाटर बॉटल इज एज पर द स्पेसिफिकेशन। वेरीफाई द मटेरियल यूज्ड इन द बॉटल, की कौन सा मटेरियल यूज हुआ, कौन सा करना था। वेट, टाइप, लिड का था विदाउट लिड का था। ठीक है, सिपर वाली है विदाउट सिपर है। वॉल्यूम मेजर करना है, डजन लीक व्हेन टिल्ड और प्लेस अपसाइड डाउन। ठीक है, वेरीफाई द लिड ऑफ द वाटर बॉटल इज फर्मली टाइटन विद द बॉटल।
चेक दी बॉटल कंडीशन विद लिक्विड ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, ये नहीं लिखा जैसे आपने, डिफरेंट टेम्परेचर के लिक्विड्स को हमें चेक करना है, ठीक है। वाटर, टी सबके साथ करना है। इंसुलेशन वाटर कि कितने टाइम तक के लिए वाटर में कंडीशन रहता है। बिटरनेस, ब्राइटलनेस, बॉटल की ब्राइटनेस कितना शार्प है बॉटल बाय लुकिंग। एक्सपायरी डेट मेंशन होना चाहिए वाटर बॉटल पे, प्लास्टिक का है, मैक्सिमम टेम्परेचर वो क्या होल्ड कर पा रहा है और मिनिमम टेम्परेचर क्या होल्ड कर पा रहा है, तो ये वेरीफाई करना होता है कि क्या मेंशन किया है। हमें बॉटल तो दे दी, लेकिन अगर हॉट एंड कोल्ड बोल दिया, कितना हॉट और कितना कोल्ड, ठीक है। तो हमने बोला है कि -30 डिग्री या 20 डिग्री तक आप रख सकते हो, मैक्सिमम आप 70-80 पर रख सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा में ब्लास्ट हो जाएगी या फिर नहीं सस्टेन कर पाएगी, वो भी मेंशन करना होता है, ठीक है। सेम वे में दे आर द नेगेटिव सिनेरियोज। ब्रिटलनेस इज लाइक दी, सर्च शाइनिंग ऑफ द बॉटल, ठीक है। डिटेल कॉन्सेप्ट शार्पनेस है, बेसिकली दिस इज शार्पनेस, ठीक है। इजली टू ब्रेक, क्रैक और स्नैप, ठीक है। मटेरियल टेंडेंसी, एजिलिटी जो आप भी बोलते हो कि किसी चीज की कितना एजाइल है, कितना मजबूत है, ठीक है। नेगेटिव सिनेरियोज, कुछ नेगेटिव सिनेरियोज है। चेक द बॉटल कंडीशन ऑन पोरिंग लिक्विड एट वेरी हाई टेम्परेचर मोर देन द परमिसिबल वैल्यू, ब्लास्ट तो नहीं हो रही है लो टेम्परेचर पे, व्हेन सब्जेक्ट टू वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, पोरिंग लिक्विड। तो निगेटिव बहुत ज्यादा हम नहीं लिखते कि निगेटिव बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बट क्या हमने कमिट किया, एनालिसिस में क्या है, रिक्वायरमेंट में क्या, उस हिसाब से वी मेक दी टेस्ट केसेस, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हुए थोड़े से कि टेस्ट केसेस कैसे होते हैं, ठीक। अब हम किसी भी चीज के लिख सकते हैं, जैसे हाँ, या आप नॉर्मल सर्च करोगे ना आपको वैसे मिल जाएगा, टेस्ट केस फॉर वाटर बोतल, टेस्ट केस फॉर पेन, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की वेबसाइट भी है, आर्ट ऑफ टेस्टिंग, मैं इसको आपको भेज देता हूँ, इसके थ्रू भी आप गो थ्रू कर सकते हो, क्लियर। तो ये लर्निंग के सैंपल्स, अभी इस टेस्ट केस को प्रॉपरली लिखेंगे। सपोज पेन के टेस्ट केस, ठीक है। अब आपको, मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, तो आपको मैंने सेंटेंस फ्रेम बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा और ट्राई करो कि इस पेन के कितने आप लिख सकते हो, जितना आप सोचना स्टार्ट करोगे ना उतना ही आपको आगे वाले टेस्ट केस लिखने में हेल्प करेगा। प्रॉपर फ्रेमिंग आएगी सेंटेंस की, दिमाग चलना स्टार्ट होगा कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक बार पेन के करते हैं, फिर उसको आगे बढ़ते हैं, फिर हम रियल टेस्ट केस पे आते हैं, ठीक है। आप बताओ, पेन का लिख रहे थे हम, हाँ, ठीक है, हाइट पेन की, ठीक है, ठीक है। लोगो बोलते हैं, बेसिकली लोगो और कंपनी डिटेल्स आर मेंशन ऑन द, ठीक है, ठीक है। देखो, मैंने जब टेस्टिंग के फंडामेंटल पढ़ाए थे तो उसमें समझाया था, टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, आप क्या चेक कर रहे हो उस हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे अभी हम कोई फूड आइटम कर रहे थे तो उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू आ जाती है, पैन चेक कर रहे होंगे तो उसमें कुछ और डिटेल हो जाएगा, टेस्ट केस उसी हिसाब से चेंज होते हैं जिस हिसाब में आप क्या कर रहे हो। सही बोला था, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है, ठीक है, तो वो पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पेन का कलर, वैसे एक स्टेटमेंट बताता हूँ, स्टेटमेंट तो समझ गए ना, क्या क्या चेक करेंगे, लोगो चेक कर रहे हो, कंपनी डिटेल चेक कर रहे हो, हाइट चेक कर रहे हो, डायमीटर चेक कर रहे हो, पेन का वेट भारी तो नहीं है, ठीक है, एंड इंक चेक कर रहे हैं, ठीक है, रिफिल, हाँ, ठीक है, टेम्परेचर पे लीक नहीं हो रही, या सर्दियों में जैम नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है, स्मूथ राइटिंग, ठीक है। और जैसे हाँ, मॉडल है इसका, बॉडी कवर क्या है इसका, लिखने के बाद एक कलर की फ्रेगनेंस भी आती है, स्मेल तो नहीं आ रही है, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है कि हम डिफरेंट पेपर्स पे लिखते हैं, डिफरेंट टाइप के, तो जैसे ये कोई ब्लैक होता है, कोई व्हाइट होता है, कोई प्लेन होता है, ठीक है, कोई हार्ड सरफेस है, तो वहां पे पेन ब्रेक तो नहीं हो रही, ठीक है। और पेन कितना लिख रहा है, पेन का मीटर में लिखा जाता है पेन,
आप देखोगे कि ये 100 मीटर लिख सकता है, कमिटमेंट होता है कि इतनी लाइन आप खींच सकते हैं। ऐसा थोड़ी पेन लाइफ लॉन्ग चलेगा, तो उसका एक साइज होता है। ठीक है, तो वो भी हमें मेंशन करना होता है। ये ऐसे टेस्ट केस बनते हैं। आपने कुछ डिफरेंट लिखे हैं उसमें से, आप बताओ। सेम। ठीक है, सारे पॉइंट कवर किए थे। ठीक है। ऑनलाइन। अंकित। पॉइंट्स एक बार बताओ क्या क्या लिखे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो ये हम क्या करें, ये सिनेरियो ढूंढ रहे हैं कि कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक है तानिया, एक आइडिया आप लोग को लग गया। ठीक है तानिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक। हम्म। ठीक। ठीक है। जो टेस्ट सिनेरियोस होते हैं, कभी कभी हम उनको डिवाइड भी कर देते हैं कि ये यूजर इंटरफेस की है, कि कैसा दिखता है, कैसा काम करता है, उसमें भी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे यूजर इंटरफेस को डिवाइड कर दिया, तो दिखने में कैसा होना चाहिए। लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ पेन एज पर द स्पेसिफिकेशन। क्लियर। आउटर बॉडी मटेरियल चेक करना है, प्लास्टिक का है। कलर चेक करना है। ब्रांड, लोगो, कंपनी, रेटिंग द पेन। इंफॉर्मेशन शुड बी लीगेबल एंड क्लियरली विजिबल। ठीक है, ये सब कवर किया है। वेरीफाई द टाइप ऑफ पेन, वेदर इट इज बॉल, इंक, जेल, ये कवर किया आपने। क्लियरली ओवर डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स के मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर के ऊपर कैसे लिख सकते हो। वेट ऑफ द पेन, कैप, विदाउट कैप, ये नहीं बताया था मुझे किसी ने, बताया था। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द पिंक, राइटिंग ऊपर सरफेस। ठीक है। वेरीफाई टेक्स्ट रिटन बाय पेन शुड हैव कंसिस्टेंट इंक फ्लो विदाउट लीविंग एनी बॉक्स, धब्बे ना पड़े पेन में। कभी ऐसा होता है कि हमने लिखा, पेन खत्म होने वाला होता है, तब आपने ध्यान देखो कभी कभी लिखते हैं, बीच में गैप हो जाता है, फिर लिखना स्टार्ट कर देता है। लास्ट एंड में तो समझ में आता है, बट स्टार्टिंग से ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए पेन में। तो हमें पूरा पेन एक बार खत्म करके चला के देखना पड़ेगा, जितनी बार भी टेस्टिंग करें उतनी बार। लीक नहीं होना चाहिए जेब में, या फिर उल्टा रख दिया तो ऐसा नहीं इंक बाहर निकल रही है। ठीक है। पेन शुड नॉट गेट फेडेड अ सर्टेन टाइम एज पर मेंशन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, लाइन फेड नहीं होनी चाहिए। पेन सपोर्ट मल्टीपल इंक कैसा है, भी डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी थी, कि रिफिल चेंज करने वाला था या नहीं था। क्लियर। नेगेटिव सिनेरियोज, वेरीफाई द फंक्शन ऑफ फैन, सेम टेम्परेचर, मच हायर लोअर पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ ए पेन एट एक्सट्रीम एटीट्यूड, ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी, थोड़ा रियल केसेस सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट के जो 22 लिखे ना, तो ऐसे फंक्शनल टेस्ट केस लिखने होते हैं। ये बेसिकली टेस्ट सिनेरियोज है, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये टेस्ट सिनेरियोज है। सिनेरियो मीन्स कि हम क्या क्या चेक करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। ठीक है। सपोज मैं आपको अगर हाँ, जितने नहीं, हमें कोशिश करनी है कि फंक्शनैलिटी कवर कर जाए। मैक्सिमम टेस्ट केस लिखने होते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी कवर होनी चाहिए। ये सारी चीजें कवर है, और कोशिश करना है कम टेस्ट केस हो और फंक्शनैलिटी ज्यादा कवर हो। क्लियर। नंबर ऑफ टेस्ट केस बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि अच्छी बात है कि भैया कितने भी लिख दूं, नहीं, कितने भी नहीं लिखने। सेंसिबल होने चाहिए हर। हाँ, सेंसिबल टेस्ट केस होने चाहिए, और कम से कम में अगर ज्यादा से ज्यादा फंक्शनलिटी आप कवर कर पा रहे हो तो वो अच्छा है।
ठीक है, कम बॉल में ज्यादा रन, ऐसे समझ लो। ऐसे नहीं कि बहुत रन बना रहा हूँ तो बहुत ज्यादा बॉल्स देगा, वो सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो। अब ये फेसबुक पेज है, इसमें हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, मुझे सिर्फ ये बताना है, वर्बली बताना है। नहीं, सब कुछ फंक्शनल पार्ट, देखो दो पार्ट होते हैं, यूआई कैसा दिख रहा है, फंक्शनल कैसा काम कर रहा है। तो हम फंक्शनल टेस्टर हैं, फंक्शनल टेस्टिंग को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। जिसको समझ में आ रहा है वो बोलते रहो। एक एक करके पहले एक एक बोलना है सबको, ठीक है। रानी आप बोलो एक। फंक्शनैलिटी बताओ क्या क्या चेक करें। ठीक है, लॉगिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सिनेरियोज क्या क्या बनेंगे, चलो तानी सारे एक बार अंकित से स्टार्ट करते हैं। अंकित, इसके क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, अगर मुझे इस पेज में चेक करना। हाँ, सिनेरियोज बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्या करेंगे। ठीक है, लोगो चेक कर लिया कि आ रहा है नहीं आ रहा है। ये थोड़ा गलत है। नहीं, फंक्शनलिटी में सिनेरियोज की बात हो रही है, क्या क्या अलग अलग सिनेरियोज हैं, आप बताओ। हम्म, आपका नाम भूल गया, सॉरी। अनन्या। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो। फंक्शनैलिटी जब मैं बात करता हूँ ना, तो प्लेस होल्डर इज नॉट ए फंक्शनैलिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फंक्शनैलिटी मतलब जो जो चीज काम कर रही है। लॉग इन इज अ फंक्शनैलिटी, फॉरगॉटन पासवर्ड इज अ फंक्शनैलिटी, ये फंक्शन काम कर रहा है। क्रिएटिंग न्यू अकाउंट इज अ फंक्शनैलिटी। ठीक है, और क्रिएट अ पेज इज अ फंक्शनैलिटी। जो हम टेस्ट सिनेरियोस की बात कर रहे हैं, वो हम फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो उसके चार सिनेरियोस बनेंगे, या पांच बना सकते हो। हाँ, नहीं नहीं, एंट्रिंग द कलर डिटेल नहीं। नहीं नहीं, लॉगिन फंक्शनैलिटी, सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी एक बन हो गया। टेस्ट सिनेरियोस, एक बार सुन लो। टेस्ट सिनेरियोस का मतलब है कि क्या क्या चीज चेक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लॉगिन करके देख रहा हूँ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो टेस्ट केसेस में चला जाएगा। क्या चेक कर रहा हूँ मैं लॉगिन चेक कर रहा हूँ कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे करूंगा वो बात की बात है। मुझे क्या चेक करना है, मुझे पहले चेक करना है, लॉगिन चेक करना है, फॉरगॉटन पासवर्ड चेक करना है, मुझे क्रिएट न्यू अकाउंट चेक करना है, मुझे क्रिएट अ पेज चेक करना है। ठीक है, मुझे यूआई चेक करना है कि पूरा यूआई ऐसा बना था वैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर कैसे करना है वो अलग कहानी है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। कैसे चेक करना है, तो पहले टेस्ट सिनेरियोस हो गया, पहला टेस्ट सिनेरियोस हो गया, तो वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ फेसबुक पेज। ये चीज क्लियर है। अब उस टेस्ट सिनेरियोस को टेस्ट सिनेरियोस को टेस्ट केसेस में कैसे बनाते हैं। पहला टेस्ट सिनेरियोस हो गया, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लीगल और लॉगिन फंक्शनैलिटी। ठीक है, इसको मैं चेक करने के लिए क्या लिखूंगा, टेस्ट केस। पहला टेस्ट केस इसके अंदर क्या आएगा, मैं करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड डाल के लॉगिन करूंगा कि होना चाहिए। मेक सेंस। तो ये पहला टेस्ट केस हो गया, इसको ऐसे ले लो, करेक्ट यूजर नेम टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी यूजिंग करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। दिस विल बी द वर्डिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड। पहला टेस्ट केस हो गया। दूसरा क्या होगा, मैं पासवर्ड रॉन्ग करके देखूं कहीं लॉगिन तो नहीं हो जा रहा है, करके देखूंगा ना, इनकरेक्ट पासवर्ड करके देखूंगा।
मैं क्या चीज चेक कर रहा हूँ? मैं सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी ही चेक कर रहा हूँ। ठीक है। फिर तीसरा टेस्ट केस क्या हो जाएगा कि मैं पासवर्ड ठीक लिख रहा हूँ लेकिन यूजर नेम गलत एंटर कर रहा हूँ इस बार। क्लियर है? मैं दोनों रॉन्ग कर रहा हूँ, क्या पता लग रहा है? ठीक है। ये दोनों रॉन्ग करने में हो रहा है तो नहीं हो रहा है? तो चार केस बन गए। अब आपको अगर ब्लैंक एंट्री, तो ब्लैंक एंट्री जिसकी ब्लैंक वो रॉन्ग में चला जाएगा। ब्लैंक रॉन्ग का डेटा हो जाएगा कि मैं एक बार रॉन्ग डेटा के साथ कर रहा हूँ, ब्लैंक के साथ कर रहा हूँ। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? तो ये थी क्या? टेस्ट सिनेरियोस। ये क्या थे? टेस्ट केस। अब दोस्तों ये कैसे चेक कर रहा हूँ मैं, इस फंक्शनैलिटी को कैसे टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसके बाद आ जाएगा इसका टेस्ट स्टेप। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी करने के लिए टेस्ट स्टेप, तो मुझे चेक करना है टेस्ट केस लॉगिन फंक्शनैलिटी, वो मैं कैसे करूँ? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ओपन ब्राउजर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी डिटेल में बताऊंगा। ओपन ब्राउजर, पहला काम तो मुझे ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। दूसरा, एंटर फेसबुक यूआरएल, मुझे करेक्ट यूजर करना है। ठीक है। फिर क्या करूं? एंटर करेक्ट यूजर नेम, एंटर करेक्ट यूजर नेम, ये स्टेप्स हैं। ठीक है। एंटर करेक्ट पासवर्ड, ये चीज समझ में आई? फिर क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है। अभी तो ये सिंपल सा स्टेप है, तो आपको लग रहा है कि हमने ये स्टेप लिखा है, इजी है। लेकिन अगर कोई फंक्शनैलिटी दो तीन पेज बाद होती, उस फंक्शनैलिटी को कैसे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं कि ये कोई वेबसाइट की आरटीआर फिल करनी, आरटीआर फाइल सबमिट हो रही है नहीं हो रही है उसको चेक करना है। तो दूसरा बंदा नया आके कैसे चेक कर पाएगा उसको? तो वहां पे अगर स्टेप्स ही नहीं लिखे कि वहां तक पहुंचना कैसे है, तो ये क्या है? स्टेप्स। क्लियर है? अब करेक्ट यूजर नेम है क्या, वो भी तो पता होना चाहिए। तो जब मैं टेस्ट केस लिख रहा हूँ कोई और चलाएगा तो करेक्ट यूजर नेम क्या है वो भी लिखेंगे। उसे बोलते हैं टेस्ट डेटा। आ रहा है समझ में? तो एक ही टेस्ट केस के अंदर टेस्ट स्टेप्स आएंगे, टेस्ट डेटा। क्लियर? तो उसने ये करके तो देख लिया, इसके बाद क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड बिहेवियर। भैया ये भी तो लिखा होना चाहिए क्या होना चाहिए, तभी तो कोई टेस्ट केस पास करके तो फेल कर पाएगा। एक्चुअल बिहेवियर, किसी को फेल करना है तो वो यहाँ पे लिखेगा कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर ये है, एक्चुअल ये है। तो एक टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। इसकी प्रायोरिटी क्या है? अभी टेम्पलेट में जाएंगे तब उसमें एग्जीक्यूट करेगा। इसकी प्रायोरिटी क्या है? ठीक है। अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, अभी सिर्फ आपको ये सिनेरियो समझना है और टेस्ट केस समझने हैं। और एलिमेंट धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। एक पूरा टेस्ट केस लिखने में क्या क्या चीजें चाहिए होती है आपको थोड़ा सा समझ में आ रही होगी यार। टेस्ट डेटा, अब मैं कह दूंगा इस वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके दिखाओ या चेक करके दिखाओ, तो गलत तो चेक कर लोगे कि भाई नहीं हो रहा है, सही कैसे करोगे? आपके पास डेटा होगा प्रॉपर क्रेडिट कार्ड का, तभी तो कर पाओगे। तो डेटा आपको अपने डीबी डेटाबेस इंजीनियर से लेना पड़ेगा, टेस्ट केस में अटैच करना पड़ेगा, ताकि कभी आप करो या कोई और करे तो करते टाइम उसके पास सारा डेटा हो, वो डेटा लेने कहीं और ना जाए। ये चीज समझ में आ रही है? टेम्पलेट पे भी जाएंगे, टेम्पलेट को टेस्ट केस लिखते कैसे हैं। तो फर्स्ट स्टेप, टू फाइंड दी टेस्ट सिनेरियोस, फिर टेस्ट सिनेरियोस से भी टेस्ट केस। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आपको जो प्रैक्टिस करना है, पहले वेबसाइट है, आपको कुछ टेस्ट केस ऐसे खुद से लिखने हैं। ठीक है। जैसे नोट पैड के हो गए, पेंसिल के हो गए, बुक के हो गए, तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। एग्जामिनर कहीं बैठा होगा तो उसके पास क्या क्या हो सकता है सामने? उसके पास बुक हो सकती है, उसके पास मोबाइल हो सकता है,
उसके पास लैपटॉप हो सकता है, उसके पास एटीएम कार्ड हो सकता है, ठीक है, या कोई रूम हो सकता है, तो उसको सामने जो चीज दिखेगी ना वो उसी पे क्वेश्चन मार देगा। या कोई लॉगिन पेज बता दो कि लॉगिन पेज आपने देखा होगा जीमेल का, गूगल का, ठीक है, तो आप उसको देखे देखा हो, उसके टेस्ट केस लिखो। जब आप इस ऐसी चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे लिख पाओगे। आ रही चीज समझ में? तो ये लिख के पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर सेंटेंस में सोचने पड़ेंगे मैक्सिमम टेस्ट केस। ऐसा आपने सोच लिया जो उसने भी नहीं सोचा उस टाइम, तब आपके नंबर बनेंगे उसके सामने, कि आपका दिमाग चल रहा है कवरेज की तरह, कि मैं उस फंक्शनैलिटी को कैसे कवर करूं। अगर आप एक चीज में कर पा रहे हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो दूसरी चीज में। क्लियर है? आ रही चीज समझ में? पहले टेस्ट केस को ढूंढना, टेस्ट केस को प्रॉपरली लिखना। अभी हम क्या काम करें, ढूंढने का काम करें। लिखने का मैं आपको उसके बाद से बता रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा हैवी फॉर्मेट है, कंफ्यूज हो जाओ। उस फॉर्मेट में लिखने होते हैं प्रॉपर। अभी कंपनी टूल्स को प्रिफर करती है, टूल्स में भी लिखना यही है। इसको ही हम अलग अलग जगह अलग अलग कंपनी लिखती है। ये चीज समझ में आ रही है? तो आपको टेस्ट केस लिखोगे तो उसमें दो तीन कॉलम की टेस्ट डेटा, अभी आप रैंडम डेटा ले सकते हो, और एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये भी आप ऐड करोगे, बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो आपको सिंपल से काम है जीमेल के लॉगिन लिख के लाने, या फेसबुक के ही लॉगिन लिख के लाने। ठीक है, जो मैंने बताया अभी उसी के लॉगिन आपको लिख के लाने, ऐसे अलग अलग टेस्ट केस। एक्चुअल बिहेवियर जो हम टेस्ट केस को रन करेंगे तब हमें पता लगेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड एक्चुअल के बराबर होना चाहिए। नहीं, एक्चुअल लिखना नहीं है। नहीं, एक्चुअल लिखना नहीं है। एक्चुअल तब पता लगता है जब हम उसको, हाँ, एक्चुअल तो तब पता लगेगा जब हम उसको रन करेंगे। ये क्या, हाँ, ये फेसबुक आप भी फेसबुक इतना ही करना है। ये क्लियर है? नहीं नहीं, अब एक काम करना है, मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ, इसका नाम लिख लो, सॉस डेमो, सॉस। ठीक है, मैं आपको यूआरएल दे दे रहा हूँ उसका, तो हम टेस्टिंग के लिए भी यूज करेंगे। मैं आपको लिंक में शेयर कर दे रहा हूँ। क्लियर है? इसमें सिर्फ लॉगिन बनाए, सिर्फ एक लॉगिन का करना है। इसका जो करेक्ट यूजर नेम है वो ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड यूजर, ये करेक्ट है। और इसको यहाँ पे लिखोगे, टेस्टिंग के लिए बनी है कोई लेकिन लाइव वेबसाइट है। सीक्रेट सॉस यहाँ पे लिखोगे और लॉगिन करोगे तो उसमें लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तब आपको एक तो लॉगिन पेज के, और इसको ई कॉमर्स वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम बोलते हैं पीडीपी पेज, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज, सॉरी, पीएलपी, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। ठीक है, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। और जब आप इसको ओपन करोगे, ये आता है पीडीपी, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारा हाँ, ये होम पेज हो गया। वैसे तो वेबसाइट में होम पेज बोलते हैं, एप्लीकेशन में प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बोलते हैं, पीडीपी पेज। ठीक है, तो आपको कहने का तरीका ये है कि आप जब कंपनी में जाओगे तो वहाँ की अपनी टर्म्स होती हैं। हर कंपनी की वेबसाइट की, बैकएंड की, फ्रंट एंड की कुछ टर्म्स होती हैं, तो आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी कंपनी में जा रहे। हर आइटम की एक आईडी होती है, उसको बोलते हैं एसकेयू, स्टॉक कीपिंग यूनिट, बैकएंड पे। जैसे यूकेट आईडी है ना, स्कूल में रोल नंबर होता था, ऑफिस में एम्प्लॉय आईडी होती है। ठीक है, तो जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, इसके बैकएंड पे हम एसकेयू बोलते हैं, कि यूनिकली पहचान लिया जाए। और किसी एक ही इसके दो तीन पार्ट है, कि इसका बड़ा साइज भी है, इसका एमईएन एम के यू होता है, मल्टीपल की स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। ठीक, तो इसकी है पार्ट्स हैं वो सब, वैसे होता है। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। पहला काम एक्सप्लोर करना है। इसका फर्स्ट
और सेकंड पेज में आपको टेस्ट सिनेरियोस क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है, और उन सिनेरियोस के टेस्ट केस क्या क्या बन रहे हैं, स्टेप्स नहीं लिखने, हेडिंग हेडिंग लिखनी है। आ रही बात समझ में? किसी को कंफ्यूजन? नहीं नहीं, फेसबुक पे रहते ना, क्योंकि सिमिलर है, लॉग इन सिमिलर ही है इसका, अब इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, फेसबुक पे मैंने आपको एक ऑलरेडी बता ही दिया, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, इसका URL solvedemo.com, ये इसका करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड। तो अभी एक ही यूजर नेम से लिखना है। नहीं, ये लॉगिन पेज है, ये लॉगिन पेज है। एक्चुअली क्या होता है, हाँ होम पेज मैं बताता हूँ। होम पेज भी होता है, देखो दो तरीके की एप्लीकेशन होती है, एक होती है वेबसाइट, ठीक है, एक होता है वेब एप्लीकेशन। अब इसमें डिफरेंस समझ लो। वेबसाइट का स्टैटिक कंटेंट होता है, जिसमें स्टैटिक या डायनेमिक कंटेंट होता है, ज्यादातर स्टैटिक कंटेंट होता है, तो सब यूजर को सेम दिखेगा। जैसे ड्यूकेट की साइट है, ठीक है, तो ड्यूकेट की जो क्या है वेबसाइट है ड्यूकेट, ड्यूकेट को ऑन करूंगा तो इस वेबसाइट में ये होम पेज खुल गया, ठीक है। अब आप खोलोगे आपको भी यही दिखेगा, मैं मेरे को भी यही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अमेजोन खोलेंगे अगर, और कोई यूएस से भी खोलेगा तो उसको भी ऐसे ही दिखेगा। लेकिन जो अमेजोन है, आप खोलोगे आपको अलग दिखेगा, मुझे अलग दिखेगा। क्लियर है? यहाँ का एक्सपीरियंस अलग है, ये एक वेब एप्लीकेशन है, इसमें आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को। आप जो भी ऑर्डर करना चाहते हो ऑर्डर कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, इसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटी होती है। क्लियर? वेब एप्लीकेशन में होम पेज नहीं होता, होम पेज ज्यादातर कहाँ होते हैं, वेबसाइट में होते हैं। ये होम पेज हो गया, ये इस टाइप का भी, यहाँ पे आपको कभी भी होम पेज जैसा कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट पेज हो गया ये, इसको बोलते हैं PLP, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। दिस इज प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज एक्चुअली, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। हाँ हाँ, PL, हाँ प्रोडक्ट, ये अपनी टर्म्स मतलब ये स्टैंडर्ड टर्म्स। अगर इस प्रोडक्ट को देख करोगे तो ये PDP पेज आ गया, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज या प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है। इसमें कभी भी एप्लीकेशन पे आपको ऐसे कभी भी होम पेज कम मिलेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। जो आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो वो एक वेब एप्लीकेशन है। आप अपने स्कूल कॉलेज का जो ओपन करते हो पोर्टल, पोर्टल अलग चीज होता है, खुली जो वेबसाइट होती है वो अलग है। पोर्टल होता है वो ERP पोर्टल से, ERP थोड़े से अलग होते हैं। ERP ऐसा मतलब कि एक कंपनी का है, इंटरप्राइज रिलेटेड एप्लीकेशन की, कंपनी के डे टू डे टास्क को ऑटोमेट करके एक ERP बना दिया, ठीक है। आपको फीस पे करनी है ड्यूकैट की, मैं एक ERP सिस्टम डेवलप कर देता हूँ, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, फीस डाउनलोड कर सकते, फीस पे कर सकते हो, तो एक छोटा ERP सिस्टम बना दे, इंटरप्राइज रिलायंस का, दैट इज कॉल्ड। वेबसाइट स्टैटिक होती है कि इसमें सबको कंटेंट सेम ही दिखता है, ठीक है। ये थोड़ा डायनेमिक होती है, कंटेंट चेंज होता था, आप देखा नहीं? नहीं नहीं, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। तो आप इसको ओपन करोगे सेम ही दिखेगी, ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। ठीक है? ये चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोर्स दे सकते हो। मोबाइल, जो मोबाइल में चलती है सेम एप्लीकेशन, जो मोबाइल पे चलती है उनको मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो ये चलती है, जैसे आप एक्सेल यूज करते हो ना जो डेस्कटॉप पे, हाँ हाँ, टेस्टर सेम ही होते हैं, मोबाइल टेस्टिंग थोड़ी सी अलग होती है, एंड्रॉइड टेस्टर्स जो आते हैं उसके अलग आते हैं। जो मैनुअल टेस्टिंग है वो तो सेम है, ऑटोमेशन थोड़ी सी अलग होती है, अलग टूल्स आते हैं उसके। जो ये डेस्कटॉप में इंस्टॉल होते हैं ना, जैसे आप एक्सेल, हाँ डेस्कटॉप देखो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होते हैं डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होते हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, ब्राउजर हो गया। ब्राउजर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ब्राउजर पे ही चला रहे हैं वो वेब एप्लीकेशन है, लेकिन ब्राउजर अपने आप में एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन। एंटीवायरस मेरा जो इंस्टॉल्ड है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जो इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। ये एक्सेस होते हैं, ये URL एक्सेस हो रहा है, ये सर्वर पे चल रहा है, मेरे लैपटॉप पे तो सिर्फ रेंडर हो रहा है,
मेरे लैपटॉप पे से दिख रहा है, मेरे लैपटॉप पे नहीं है, सर्वर से बंद कर दिया तो यहाँ भी बंद हो जाएगा। सारी बात समझ में, ये पोस्टेड है, इसका जो कोड है वो सारा सर्वर से आ रहा है। ठीक है। और जो ये एक्सेल है ये मेरे डेस्कटॉप में है। ठीक। ये वो वेबसाइट है, ये पूरा पूरा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। क्लियर। और कोई डाउट किसी को? हम्म। नहीं, मोबाइल एडिटिंग डिफरेंट होते हैं, मोबाइल थोड़ा सा अलग होता है, अभी हम वेब टेस्टिंग सीख रहे हैं। हाँ, उसके कंसेप्ट अलग ही। टूल में एपीएम आता है ऑटोमेशन के लिए। ठीक है। इज क्लियर? मैनुअल भी अलग होती है, मैनुअल भी अलग होती है। ठीक है। उसके लेआउट्स अलग होते हैं, डिजाइन अलग होता है। हाँ, उसके लेआउट्स अलग होते हैं, डिजाइन अलग होता है। ठीक है। टाइप अलग होता है। ठीक है। एक तो मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था, दूसरा कुछ टेस्ट केसेस मैंने नॉर्मल आपको दिए थे प्रैक्टिस करने को। जैसे आप यहाँ से टेस्ट केस कॉपी मत करना, यहाँ से अपने फेवरेट जो भी आपको समझ में आए तो दो तीन टॉपिक यहाँ से सिलेक्ट करके इस पे टेस्ट केस लिखना, पहले यहाँ से प्रैक्टिस करना, फिर इनको वेरीफाई करना खुद से कि मैंने सही लिखे नहीं लिखे। सपोज कार, कार तो बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, बहुत सारे टेस्ट केस हो जाएंगे। कोशिश करना कि आप कितने लिख पा रहे हो, या सोच पा रहे हो, या टॉपिक लिख लेना कि मैंने ये लिखे, फिर मैच करना कि मैं सारे कवर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप कंप्लीट सेंटेंस लिखना है तो कंप्लीट सेंटेंस लिख के भी वर्क कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत होगी, फिर थोड़ा एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है। नोट पैड के मतलब आप दो तीन फेवरेट टॉपिक सेलेक्ट करके एक पहले सेलेक्ट कर लो, टेस्ट केस लिखो, फिर कंपेयर करो, फिर दूसरे टेस्ट केस कैसे लिखो, कंपेयर करो। तो जैसे जैसे कंपेयर करते रहोगे आपको गलतियां दिखती रहेंगी आपकी, कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो दूसरे टेस्ट केस में उसको इम्प्रूव करो कि अच्छा ये रह गया था, ये रह गया था, ये रह गया था। एक बार टेस्ट केस लिख लोगे तो वो दिमाग में फीड होता रहेगा, तो आपका एक्सपीरियंस ऐड होता रहेगा टेस्ट केस लिखने का। क्लियर है? फिर वेबसाइट के लिखोगे तो वेबसाइट के लिखने का एक्सपीरियंस आएगा, टेस्ट केस थोड़ा सा लिखना सीख जाओगे, फिर हम इसको फॉर्मेट करेंगे कि प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हैं। हाँ, उस वेबसाइट के टेस्ट सिनेरियोस और उसके सिनेरियोस के टेस्ट केस कैसे इसमें लॉगिन करोगे, इसमें ढूंढोगे सिनेरियोस कैसे हैं और उस सिनेरियोस के टेस्ट केस, फर्स्ट दो पेज के। क्लियर है? फिर जब आप लिख के लाओगे फिर इसको फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करते समय और भी डेटा देना होता है। क्लियर है? आज इतना ही रखते हैं, इतना होमवर्क काफी है, आई थिंक 3 4 घंटे लगेंगे आपको बैठ के, इतना कर लोगे तो फिर उसके बाद वो फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेटिंग अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे फॉर। हाँ, नहीं नहीं, डन डन मेरी तरफ से हो गया।